नमस्कार मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है हॉरर टॉक बाय आकाश पर। एक ऐसा ठिकाना जहां हर कहानी आपको रात की नींद उड़ाने का दम रखती है। यहां पर जो आप सुनते हैं वो सिर्फ आवाजें नहीं होती, वो होती हैं सच्ची परछाइयां जो आपके जहन में बस जाती हैं। तो अगर आप अकेले हैं, अंधेरे में बैठे हैं या किसी सुनसान रास्ते पर सुन रहे हैं ये कहानी, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस बार जो दास्तान आप सुनने जा रहे हैं वो है एक ट्रक ड्राइवर की, जो मौत से भी ज्यादा भयानक चीज से टकराया, एक चुड़ैल या शायद कोई छलावा। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक दूर दराज गांव बोरवा से, जहां के जंगल और कच्ची सड़कों पर रात में इंसान तो क्या, जानवर भी चलने से कतराते हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो इन्हीं रास्तों को अपनी जिंदगी मानता था। शिवम, उम्र कोई 32 साल, गठीला शरीर, गाढ़ी मूंछें, आंखों में थकान और चेहरे पर वो सन्नाटा जो सिर्फ रात से दोस्ती करने वाले लोगों में होता है। वो कोई आम ड्राइवर नहीं था। शिवम अपने ट्रक काल रात को सिर्फ एक गाड़ी नहीं, अपना साथी मानता था। उस ट्रक के इंजन की घरघराहट उसकी धड़कनों की तरह थी और हेडलाइट्स उसकी आंखें। उस रात वो माल लेकर बोरवा से रतनपुर के लिए निकला था। रास्ता था करीब 180 किलोमीटर, लेकिन ये किलोमीटर उसके लिए सिर्फ दूरी नहीं थे। हर किलोमीटर एक नया रहस्य था, एक नई खामोशी जो किसी खौफनाक चीख में बदल सकती थी। आधी रात के करीब जब घने जंगल शुरू हुए और मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, तभी उसकी आंखों के सामने एक औरत की परछाई हेडलाइट्स की रोशनी में चमकी। सफेद साड़ी, उलझे बाल, नंगे पांव, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। चेहरा मानो धुंध में छुपा हो। शिवम ने ब्रेक मारे, ट्रक कुछ मीटर दूर जाकर रुका। उसने शीशे से झांक कर देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। वो सोचने लगा कि शायद ये उसका वहम है या कोई स्थानीय औरत रास्ता पार कर रही हो। लेकिन उसका दिल धड़क उठा जब ट्रक की अगली खिड़की पर 3 बार दस्तक हुई। टक टक टक। शिवम ने खिड़की की ओर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन उसी पल हवा एकदम ठंडी हो गई। ट्रक के अंदर की रोशनी अपने आप झपकने लगी। रेडियो जो पहले बंद था, डीडीडी अचानक चालू हो गया और उसमें एक धीमी फुसफुसाती सी आवाज गूंजने लगी। शिवम, तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं देख रही हूं तुम्हें। वो डर गया। उसका हाथ कांपते हुए स्टीयरिंग पर कस गया। उसने इंजन चालू किया और ट्रक फिर से दौड़ाने लगा। पर उस रात कुछ भी सामान्य नहीं था। जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो मानो बदल गया था। वही मोड़ बार बार आ रहा था, मानो वो एक ही जगह पर चक्कर काट रहा हो। घड़ी ने 1:13 का समय दिखाया और ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। वो जंगल के बीच एक सुनसान मोड़ पर फंसा हुआ था। बाहर घना कोहरा और अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें सांसों की आवाज भी किसी चीख जैसी लगती है। तभी पीछे से किसी ने उसकी ट्रक की बॉडी पर जोर से वार किया। धम! शिवम ने रियर व्यू मिरर देखा। एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। फिर धीरे धीरे वो ट्रक की ड्राइवर साइड की ओर बढ़ने लगी और तभी ट्रक के दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद खुल गई। उस क्षण जब ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुला, शिवम ने तेजी से सीट से हटकर अपनी जेब से चाकू निकाला। ट्रक ड्राइवरों के पास अक्सर ऐसा हथियार होता है, खुद की सुरक्षा के लिए। पर क्या एक साधारण चाकू उस चीज से बचा सकता था जो इंसान नहीं, कोई अधूरी आत्मा थी? दरवाजे से अंदर झांकती वो औरत अब पूरी तरह सामने थी। उसका चेहरा अब स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन शिवम ने विश किया, काश वो चेहरा कभी न देखता। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतलियों के, और उसके होंठ फटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें सिलने की कोशिश की हो लेकिन अधूरा छोड़ दिया हो। उसकी नाक से सूखे खून की धारें बह रही थीं और उसके गले पर रुद्राक्ष की एक माला थी, उलटी तरफ घुसी हुई। वो औरत शिवम को घूरती रही, बिना पलक झपकाए। शिवम की सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें गूंज रही थीं, जैसे ट्रक के अंदर कोई विशालकाय ड्रम बज रहा हो। तभी औरत ने धीरे धीरे अपनी उंगली से स्टीयरिंग पर कुछ लिखना शुरू किया। तू क्यों आया है मेरे रास्ते? वो शब्द ठंडे धुएं से बने हुए थे, लेकिन उंगली जहां जहां चली, ट्रक के मेटल पर खरोंचें उभरती गईं। शिवम ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, बार बार, लेकिन इंजन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा हो। वो खुद को बचाने के लिए बाहर कूदने वाला था। तभी औरत एक अजीब सी चीख मारकर गायब हो गई, पर उसकी चीख ट्रक के अंदर गूंजती रही,
दीवारों से टकराकर जैसे हवा में गूंजती कोई कराह, एकदम सन्नाटा। ट्रक फिर चालू हो गया, मानो वो कभी बंद ही ना हुआ हो। लेकिन शिवम का मन अब खाली नहीं था, वो किसी के साथ था। किसी अदृश्य चीज ने अब उसके ट्रक में डेरा डाल लिया था। घड़ी 1:47 रात के समय दिखा रही थी। शिवम ने ट्रक चलाना शुरू किया। रास्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ था, जंगल और गहरा हो चुका था। सड़कों के किनारे लगी पेड़ों की कतारें अब इंसानों जैसी लगने लगी थी, जैसे हर पेड़ के पीछे कोई देख रहा हो। हवा एकदम ठंडी और भारी थी। रेडियो फिर चालू हो गया, लेकिन इस बार उसमें लोकगीत या आवाज नहीं थी, सिर्फ एक सांस चल रही थी, धीमी, गहरी और गर्म। फिर सामने एक औरत दिखाई दी, दूसरी। लेकिन ये औरत कुछ अलग थी। उसके हाथ में लाल रंग की चूड़ियां थीं और माथे पर बड़ा सा कुमकुम। उसने ट्रक की ओर हाथ हिलाया, जैसे मदद मांग रही हो। पर इस बार शिवम ने ट्रक नहीं रोका। वो अब समझ चुका था, इन रास्तों पर जो भी दिखाई दे वह इंसान नहीं होता। लेकिन जब उसने ब्रेक नहीं मारा, तब ट्रक के सामने अचानक एक बच्चा आ गया, करीब 10 साल का, खून से लथपथ और दोनों आंखें गायब। शिवम ने झट से ब्रेक दबाया। ट्रक थरथराता हुआ रुका, पर वह बच्चा वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ। शिवम ने अपने माथे पर बहते पसीने को पोंछा और धीमे से खिड़की के शीशे से झांका। बच्चा अब ट्रक की बोनट पर चढ़ चुका था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसने आंखें खोल दी और वहां सिर्फ गड्ढे थे। वो गड्ढे जैसे शिवम की आत्मा को खींच रहे थे। शिवम ने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया और सामने एक नॉर्मल सड़क थी, खाली। ट्रक फिर से चल पड़ा और रेडियो से एक आवाज आई, तू बच नहीं सकता शिवम। तूने जिस रास्ते का चुनाव किया है वहां से लौटने वाले नहीं होते। अब शिवम को एहसास हुआ कि यह कोई आम डरावनी घटना नहीं है। ये रास्ता, ये जंगल, ये ट्रक, सब कुछ किसी चक्रव्यूह का हिस्सा है। एक ऐसा फंदा जिसमें वो धीरे धीरे फंस रहा है। और शायद इस सब की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, किसी ऐसी चीज से जुड़ी हुई जिससे वो भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पाया। शिवम का ट्रक अब धीरे धीरे एक नए इलाके में दाखिल हो रहा था। ये इलाका गांवों से थोड़ा अलग था। चारों ओर झाड़ियां और पुराने जले हुए खंभे खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी कोई बस्ती रही हो, पर अब सिर्फ राख बची है। शिवम के जहन में कुछ चमकने लगा, एक याद जो उसने वर्षों से दबा कर रखी थी। वो तब सिर्फ 19 साल का था, जब पहली बार ड्राइविंग सीखी थी और गांव से दूर एक ढाबे पर काम किया करता था। उस ढाबे के पास एक छोटा मंदिर था और मंदिर के बगल में एक झोपड़ी। उस झोपड़ी में एक औरत रहा करती थी, माया। गांव वालों के अनुसार माया तांत्रिक थी, लेकिन शिवम को वो कभी डरावनी नहीं लगी, बल्कि धीरे धीरे उनकी जान पहचान और फिर रिश्ता भी बढ़ गया। वो शिवम को काजल देती थी, राख का तिलक करती थी और कहती थी, एक दिन तुझे इस दुनिया से पार लेकर जाऊंगी, पर अभी नहीं, जब तक तेरा कर्म पूरा ना हो। लेकिन फिर एक दिन अचानक गांव के कुछ लोगों ने माया को डायन कहकर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। सब भाग गए, पर शिवम वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं किया। माया जलती रही। उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, शिवम का, और मरते समय उसकी चीख शिवम के कानों में अब भी गूंजती थी, तू भी जलेगा पर तू बुझ नहीं पाएगा। वही दृश्य अब शिवम की आंखों में लौट आया। ट्रक अचानक खुद ब खुद उस जगह आ पहुंचा, वही जगह जहां माया की झोपड़ी थी। अब वहां सिर्फ राख और काला जमीन का टुकड़ा बचा था। ट्रक का इंजन बंद हो गया। रेडियो पर माया की हंसी गूंजने लगी, वह हंसी जो अब हंसी नहीं, श्राप बन चुकी थी। शिवम ट्रक से बाहर निकला और उस राख के ढेर के पास गया। वहां किसी ने कुछ उकेरा हुआ था, एक त्रिकोण जिसके बीच में उसका नाम लिखा था, शिवम। वो कांप गया। यह किसी साधारण इंसान का काम नहीं था, यह कोई मरण संस्कार की क्रिया थी जो अधूरी रह गई थी। फिर वहां हवा चलने लगी, इतनी तेज कि राख उड़कर शिवम के चेहरे पर चिपकने लगी, और जैसे ही राख ने उसे ढका, उसकी आंखों के सामने माया का चेहरा आया, पूरा झुलसा हुआ, आंखें पिघली हुई पर मुस्कुराती हुई। कहां जा रहे हो शिवम? वो फुसफुसाई। शिवम पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी ट्रक की ड्राइविंग सीट पर अब कोई बैठा था। जब वो पास गया तो देखा, वही औरत,
जो पहली रात उसे दिखी थी अब वहां बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था और वो माया ही थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस तू वहीं पहुंच जहां तूने मुझे छोड़ा था। शिवम डर से थरथरा गया, लेकिन अंदर कुछ टूटा नहीं बल्कि जाग गया। वर्षों से दबे हुए अपराध बोध ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। उसने कहा, मैं गलत था, लेकिन अब क्या कर सकता हूं, माफ कर दो। माया मुस्कुराई, माफी की कोई जगह नहीं है शिवम, अब तू मेरे साथ उस अधूरी चिता को पूरा करेगा। अचानक ट्रक फिर से चालू हो गया। माया की आत्मा उसमें घुल गई थी। ट्रक खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां उसका अंत तय था। रास्ता अब और भी डरावना था। दोनों ओर जलते हुए पेड़, बीच में टूटी सड़कें और हर कुछ किलोमीटर पर एक औरत की परछाई। शिवम अब न तो इंजन कंट्रोल कर पा रहा था न ब्रेक। वो सिर्फ स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, एक मृत आत्मा के हाथों का बंदी। शिवम का ट्रक अब किसी और शक्ति के अधीन था। स्टीयरिंग उसने थाम रखा था, लेकिन दिशा अब उसकी नहीं थी। ट्रक किसी अज्ञात रास्ते पर खुद ब खुद मुड़ता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां जैसे उस पर झुक रही थी। रास्ता बार बार खुद बदल रहा था और रेडियो से अब आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ चीखें, माया की नहीं, सैकड़ों औरतों की। अचानक ट्रक रुक गया, एक वीरान उजाड़ सी जगह पर। कोई सड़क नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई लाइट नहीं। चारों ओर सिर्फ राख, धुआं और एक अजीब सी बदबू। शिवम ने ट्रक से उतरकर चारों ओर देखा तो उसे एक टूटी हुई दीवारों वाला परिसर दिखाई दिया। पत्थर की बनी छोटी दीवारें जिन पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। पास में एक गड्ढा था, जैसे कभी यहां शमशान रहा हो। शिवम को धीरे धीरे याद आने लगा, मृत्यु घाट। ये वही जगह थी जहां गांव की वहशियों ने माया को जलाने से पहले खींच कर लाया था। यही वो जगह थी जहां माया की आत्मा सबसे ज्यादा चीखी थी, लेकिन आग उसके शरीर को पूरी तरह न जला सकी थी। एक अधूरी चिता, अधूरी मुक्ति। जैसे ही शिवम उस गड्ढे के पास पहुंचा, जमीन से अचानक राख उड़ने लगी। राख में से एक हड्डीदार हाथ निकला, फिर एक और फिर पूरा अधजला कंकाल। लेकिन उसकी आंखें अब भी ताजा थीं, माया की आंखें। शिवम पीछे हटने लगा, लेकिन तभी चारों ओर से और भी साएं उभरने लगे, झुलसी हुई औरतें, जलते हुए पायलों की आवाज के साथ। शिवम चीखा, तुम लोग मुझे क्यों घेर रहे हो? मैं ही अकेला क्यों? एक साया बोला, क्योंकि तूने देखा फिर भी कुछ नहीं किया। तूने हमारी जलती देहों से मुंह मोड़ लिया। अब हमारी रूहें तुझसे जवाब मांगती हैं। शिवम घुटनों पर गिर पड़ा। हवा में गर्म राख के टुकड़े उड़ रहे थे, जैसे चिता की अग्नि फिर से जलने लगी हो। तभी माया की आत्मा धीरे धीरे प्रकट हुई। इस बार वो कंकाल नहीं, एक स्थिर छाया थी, सफेद साड़ी में, आंखों से बहती काली राख के साथ। उसने कहा, शिवम, आज तुझसे तांत्रिक यज्ञ की पूर्ति होनी है। तूने जिस अधूरी चिता को छोड़ दिया था, अब तुझे ही जलना होगा उसमें, ताकि हमारी रूहों को शांति मिले। शिवम ने कांपते हुए कहा, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ एक डरपोक लड़का था। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। माया ने सिर झुकाया। शायद तूने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन तूने कुछ किया भी नहीं। और कभी कभी सबसे बड़ा पाप वही होता है, मौन। हवा और तेज चलने लगी। ट्रक के पीछे रखे डीजल के कनस्तरों ने खुद ब खुद आग पकड़ ली। आग की लपटें जैसे जमीन को चूमने लगी। और तभी गड्ढे में से एक आवाज आई, आजा शिवम, चिता अब पूरी होगी। शिवम के शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था। पैर सुन्न, आवाज बंद, आंखें धुंधली। लेकिन तभी एक अजीब सी रोशनी प्रकट हुई ट्रक की हेडलाइट्स में से, और उसमें एक और चेहरा दिखा, बाबा चेतन। ये चेहरा शिवम ने बचपन में एक बार देखा था। एक तांत्रिक जो हमेशा कहा करता था, हर पाप का उपाय है, बशर्ते तुझे पछतावा सच्चा हो। बाबा चेतन की आत्मा ने माया की आत्मा से कुछ कहा जो केवल आत्माएं ही सुन सकती थीं। माया रुकी। उसकी आंखों में जलन की जगह अब एक झलक सहानुभूति की थी। उसने धीरे से शिवम की ओर देखा। तू फिर से एक मौका चाहता है? शिवम ने आंखें बंद करके सिर झुका दिया। हाँ, मैं हर दिन तुम्हारे नाम का दिया जलाऊंगा, बस मुझे यह चिता मत दो। माया ने हाथ उठाया और कहा, तो ठीक है, तुझे एक और यात्रा दी जाती है, पर अब से तेरा ट्रक सिर्फ सामान नहीं, आत्माएं ढोएगा। तुझे उन रास्तों पर जाना होगा जहां लोग मुक्ति नहीं पाते,
तू अब सिर्फ ड्राइवर नहीं, तू मृत्यु घाट का संदेश वाहक होगा। शिवम की आंखें खुली। ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया, लेकिन इस बार ट्रक का रंग बदल चुका था। वह पहले लाल था, अब गहरा राखी सलेटी। स्टीयरिंग पर अब एक यंत्र बना था और ट्रक के शीशे में अब सिर्फ शिवम का चेहरा नहीं था, माया की मुस्कुराहट भी झलकती थी। अब उसकी यात्रा नए मकसद के लिए शुरू हो चुकी थी। ट्रक, जो अब राखी सलेटी रंग में बदल चुका था, सुनसान सड़कों पर धीरे धीरे चल रहा था। शिवम के हाथ अब गियर पर नहीं, भाग्य की चाबी पर थे। उसके पास कोई नक्शा नहीं, कोई गंतव्य नहीं। ट्रक खुद रास्ता तय करता था और आज उसकी मंजिल थी जंगल के भीतर बसी एक गुमनाम बस्ती, जिसे स्थानीय लोग भुलाया गांव कहते थे। रास्ते भर शिवम को एक अजीब सी सर्दी लग रही थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। हेडलाइट्स दूर तक जलती थीं, लेकिन अचानक बुझ भी जाती थीं, और बीच बीच में रियर व्यू मिरर में उसे वही छोटी बच्ची की परछाई दिखती, जिसकी आंखें सिर्फ अंधेरा देखती थीं, बोलती थी नहीं। शिवम अब डर को महसूस नहीं करता था, बल्कि समझने लगा था। और इस बार वो खुद से नहीं, उस बच्ची से पूछ बैठा, तुम कौन हो, कहाँ जाना चाहती हो? बच्ची ने पहली बार होंठ खोले। मुझे उस जगह ले चलो जहां मेरी माँ अभी तक बैठी है, उसी पेड़ के नीचे जहां मुझे मरा समझकर दफनाया गया था। शिवम का दिल बैठ गया। वह जान चुका था कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि एक चुप्पी का शाप थी। बच्ची ने बताया कि एक बार उसके पिता ने गुस्से में आकर उसे मरा समझा और एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया, जबकि वह बस बेहोश थी। माँ को सच्चाई कभी पता नहीं चली और अब वह वर्षों से उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। बच्ची की आत्मा को मुक्ति चाहिए, पर वह तब तक नहीं जाएगी जब तक उसकी माँ उसे एक बार गले न लगा ले। ट्रक अब एक घने जंगल में दाखिल हो चुका था। सड़क अब मिट्टी में बदल चुकी थी। आसमान पर बादल छा गए थे और पेड़ों के पत्ते किसी अनजाने डर की भनक दे रहे थे। शिवम को सामने एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और आंखें पूरी तरह लाल। वह माँ थी और वह सच में अब भी वहां बैठी थी। शिवम ट्रक से उतरा। बच्ची उसके साथ थी, लेकिन सिर्फ उसके लिए दिखाई दे रही थी। माँ के पास जाकर शिवम ने धीरे से कहा, माई, आपको कुछ दिखाना है। औरत ने एकदम सिर उठाया, जैसे किसी बंद ताले को झटके से खोल दिया गया हो। क्या तू मेरी गुड़िया को लाया है? वो बड़बड़ाई। शिवम ने पीछे देखा। बच्ची मुस्कुरा रही थी और अब वह धीरे धीरे माँ के सामने जा रही थी। लेकिन तभी जंगल में कुछ और हलचल होने लगी। हवा और ठंडी हो गई। किसी ने फुसफुसाया, ये मुक्ति की आत्मा नहीं है, ये भटकती छाया है, इसे मत जगाओ। शिवम ने इधर उधर देखा। कई और साएं उस पेड़ के पास इकट्ठा हो रहे थे। ये वही आत्माएं थीं जो अधूरी मौतों में सड़ गई थीं, और वे बच्ची को लेने आई थीं। बच्ची अब माँ के सामने खड़ी थी। माँ उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। वह कांपते हाथों से पेड़ की जड़ों को छूने लगी। मेरी बच्ची, तू यहीं थी? और तभी बच्ची ने माँ को गले लगाया। एक पल के लिए हवाएं थम गईं, पेड़ के पत्ते शांत हो गए, माँ बेहोश हो गई और बच्ची की आत्मा धुंध में बदलकर आकाश की ओर उठ गई। लेकिन तभी जंगल की जमीन कांपने लगी। वे सारी अधूरी आत्माएं अब शिवम की ओर बढ़ने लगी। तू उन्हें मुक्ति दिलाता है तो हमें क्यों नहीं? हम भी चाहते हैं शांति। शिवम पीछे भागा ट्रक की ओर, लेकिन ट्रक अब अपनी जगह पर नहीं था। वो थोड़ी दूरी पर अपने आप चल रहा था, जैसे उसे आत्माओं ने उठाया हो। तभी माया की आवाज हवा में गूंजी, हर आत्मा मुक्ति नहीं चाहती शिवम, कुछ बस सवारी ढूंढती है जिनके जरिए वो फिर से जिंदा हो सकें। शिवम समझ गया, अब से उसकी हर सवारी खतरा हो सकती है। हर आत्मा जिसे वह बिठाएगा, वह या तो मुक्ति मांगेगी या उसकी जान। ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जली। शिवम दौड़कर चढ़ा और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, सारी आत्माएं एक भयानक चीख के साथ पीछे छूट गईं। लेकिन सीट के पीछे एक बार फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी, अब मेरी बारी है। शिवम के चेहरे पर अब थकावट नहीं, बल्कि एक अजीब सी समझ थी। आत्माओं के साथ सवारी करते करते अब वह खुद मौत की भाषा समझने लगा था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। ट्रक एक सुनसान और पथरीली सड़क पर दौड़ रहा था। दाएं बाएं खंटीले पेड़, ऊपर की ओर टेढ़ी डालियां और कहीं कहीं पर लटका हुआ झाड़ फानूस जैसा कुछ, मानो कोई बूढ़ी आत्मा वहां वर्षों से झूल रही हो।
सड़क पर एक बोर्ड था, चंद्रघाट, 8 किलोमीटर, शिवम चौका। यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा उसे महसूस हुआ कि उसके बगल की खाली सीट पर अब कोई बैठा है। उसने घबराकर सिर घुमाया। एक आदमी बैठा था, सिर पर पगड़ी, आंखें काली और शरीर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध। शिवम ने धीमी आवाज में पूछा, कहाँ जाना है? वो आदमी एक तक सड़क को देखता रहा, फिर बोला, मुझे चंद्रघाट जाना है, मेरी लाश वहीं फेंकी गई थी। शिवम ने गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन अब उसकी पीठ पर ठंडी बूंदें बह रही थीं। रास्ते भर उस आदमी ने अजीब बातें की, जैसे कि वह जिंदा था, फिर भी मर चुका था। मेरे भाइयों ने मुझे जिंदा दफना दिया था, सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। अब हर रात मैं उन्हीं की गर्दन पर बैठता हूं, एक एक को गला दबाकर मारता हूं। लेकिन आखिरी भाई अभी जिंदा है, और वो चंद्रघाट में है। शिवम ने धीरे से पूछा, तुम उसे मारना चाहते हो? आत्मा मुस्कुराया, नहीं, मैं चाहता हूं वो मेरी तरह जिए, लेकिन मरे नहीं। बस हर रात मेरी सांसें सुने और मेरी चीखें महसूस करे। अब ट्रक एक पुराने पुल से गुजर रहा था। नीचे बहती थी एक बदनाम नदी, जिसकी तलहटी में कई आत्माएं अब भी तड़पती थीं। लेकिन इस बार पुल के नीचे से किसी ने ट्रक को धक्का दिया। ट्रक हवा में झूल गया, पहिए हिलने लगे और शिवम ने महसूस किया कि ये आत्मा सिर्फ सवारी नहीं कर रही, ये ट्रक को कंट्रोल कर रही है। शिवम ने हैंडल को कसकर पकड़ा। तू जो भी है, मुझे मत खींच, मैं तेरी मदद कर रहा हूं। लेकिन आत्मा गरजा, तू मेरा ड्राइवर है और ड्राइवर की मर्जी नहीं चलती। अचानक ट्रक तेजी से मुड़ा और बिना ब्रेक लगाए एक सुनसान मोड़ की ओर दौड़ पड़ा। वहां एक पुराना मकान था, टूटा फूटा, दीवारों पर खून के निशान, और बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की चौकी पर लेटा हुआ। शिवम ने ब्रेक लगाया, आत्मा ट्रक से उतर गई और बुढ़ापे की ओर लपकी। शिवम चिल्लाया, रुको, ये सही नहीं है। लेकिन उस आत्मा ने बस एक बात कही, जब मुझे दफनाया गया था तो मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, अब उसकी हर सांस पर मेरी चीख होगी। बूढ़े की आंखें खुली, वह डर के मारे कांप उठा। आत्मा उसके चारों ओर घूमने लगी और फिर उसके सीने पर बैठ गई। शिवम उस दृश्य को देखता रहा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बूढ़ा चिल्लाया नहीं, सिर्फ सुबकता रहा और फिर उसके मुंह से एक भयानक फुसफुसाहट निकली, मैं जानता था तू आएगा। अगली सुबह जब शिवम ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया तो उसकी सीट के नीचे एक नोट पड़ा था, जिसमें खून से लिखा था, अभी 3 और आत्माएं बाकी हैं, उनमें से एक तेरे अंदर भी है। शिवम ने कांपते हाथों से नोट उठाया और ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक के अंदर अब फिर वही सर्द हवा बहने लगी थी, और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, पीछे की सीट से एक जानी पहचानी फुसफुसाहट आई, अब तू मेरा है शिवम। ट्रक का इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ, शिवम को कुछ अलग सा महसूस हुआ। सीट पर बैठते ही उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई, वो गुलाब जल और हल्के इत्र की मिलीजुली सुगंध जो उसे कॉलेज के दिनों की याद दिला गई। वो खुशबू किसी और की नहीं थी, रिया की। रिया, वो लड़की जिससे शिवम कॉलेज में मोहब्बत करता था। लेकिन एक दिन अचानक रिया गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गई। कुछ कहते थे कि उसने आत्महत्या कर ली, कुछ ने कहा कि उसे अपहरण कर लिया गया। लेकिन शिवम को हमेशा लगता रहा कि रिया ने उसे धोखा दिया और छोड़कर चली गई। अब उस रात ट्रक की पिछली सीट पर कोई बैठा था। खिड़की पर जैसे ही चांद की रोशनी पड़ी, शिवम ने पीछे देखा। रिया वहां बैठी थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें सिर्फ खालीपन था। शिवम की आवाज कांप उठी, रिया, तू? रिया ने सिर घुमाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक दर्द की चुभन थी। तू अब भी वही है शिवम, लेकिन मैं अब वो नहीं रही जो थी। शिवम कुछ बोल ही नहीं पाया। ट्रक अब एक पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ रहा था, जहां दोनों ओर खाइयां थीं और बीच में एक ही संकरी सड़क। रिया ने कहना शुरू किया, शिवम, उस रात मैं तुझसे मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में किसी ने मुझे उठा लिया। मैं चिल्लाती रही, भागने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे बंद कमरे में कैद कर दिया। शिवम की आंखों में आंसू आ गए। क्या? लेकिन सबने कहा तू मर गई थी। रिया की आंखें चमकने लगी। हाँ, क्योंकि मैं सच में मर गई थी, लेकिन मेरी मौत खुद से नहीं थी। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया और मेरी चीखें सिर्फ दीवारों ने सुनी। ट्रक अब उस जगह पहुंच रहा था जहां कभी रिया को आखिरी बार देखा गया था।
एक वीरान और टूटा हुआ मंदिर जो अब जली हुई राखों से ढंका था। रिया ने ट्रक रुकवाया। यही वो जगह है शिवम। मेरी आखिरी सांस यहीं टूटी थी, लेकिन मेरी आत्मा अब भी यहां बंधी है, क्योंकि मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा था। शिवम घुटनों के बल बैठ गया। क्या क्या कहा होता? रिया धीरे से मुस्कुराई और उसकी आवाज बहुत कोमल हो गई कि मैं भी तुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन हम शायद इस जन्म में नहीं मिल पाए। जैसे ही रिया के ये शब्द खत्म हुए, ट्रक के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। मंदिर की दीवारें खुद ब खुद दरकने लगीं। शिवम ने देखा, जमीन में से जैसे काली छायाएं उठ रही थीं। रिया ने शिवम का हाथ पकड़ा। अब मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, शिवम ने कांपती आवाज में पूछा। क्या? रिया की आंखों में आंसू थे। मेरी अस्थियां अभी भी वहीं जमी हुई हैं, उस कोठरी के कोने में। उन्हें गंगा में बहा देना, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। शिवम ने सिर हिलाया। वह तुरंत उस कोठरी की ओर भागा जहां दीवारें अब भी जलने की गंध छोड़ रही थीं। वहां राख के ढेर में उसे एक टूटी हुई चूड़ी मिली और साथ में एक छोटी सी हड्डी की माला। जैसे ही उसने वो उठाई, हवा एकदम थम गई। ट्रक की हेडलाइट फिर से जली और रिया अब वहां नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी शिवम के कानों में थी। धन्यवाद शिवम, अब तू अकेला नहीं रहेगा। शिवम ने माला को अपने ट्रक में रखा और ट्रक फिर से स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसकी खिड़की के पास एक आवाज गूंजी। अब अगली सवारी वो होगी जो तेरे अतीत का सबसे काला राज जानती है। शिवम ट्रक चलाते हुए उस पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रहा था। रिया की आत्मा को मुक्ति देने के बाद उसके दिल में कुछ शांति थी, लेकिन वही शांति अब एक बोझ बन रही थी, क्योंकि जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, उसका पिछला शीशा धुंधला होने लगा था। अचानक रेडियो ऑन हो गया। अपने आप उसमें से एक फटी पुरानी आवाज गूंजी। भाई, पहचाना मुझे? शिवम की सांसें थम गईं। यह आवाज कोई और नहीं, अर्जुन की थी, उसका बचपन का दोस्त, वो दोस्त जिससे वो एक हादसे के बाद कभी नहीं मिला था। अर्जुन, जिसने शिवम के ट्रक में बैठने से मना किया था उस रात, और फिर उसी रात उसकी लाश नदी किनारे मिली थी, गले में रस्सी और आंखें फटी हुई। शिवम की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर जमी रह गईं। वह बुदबुदाया, यह संभव नहीं है, तू मर गया था। रेडियो से आवाज आई, नहीं शिवम, मुझे मार दिया गया था, और तू जानता है कैसे? ट्रक के अंदर अचानक से ठंडक बढ़ गई। शीशे पर धुंध में एक नाम उभरा, अर्जुन। शिवम ने ट्रक रोका, नीचे उतरकर देखा। वो एक पुराने स्कूल के सामने था, जहां वो और अर्जुन पढ़ते थे। लेकिन अब वो स्कूल वीरान था और खिड़कियों में से लाल रोशनी झांक रही थी। शिवम वहां गया। स्कूल की दीवारों पर अब भी वही नाम खुदे हुए थे, शिवम प्लस अर्जुन, दोस्ती हमेशा के लिए। लेकिन आज वो शब्द खून से सने हुए लग रहे थे। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, एक कक्षा में दरवाजा खुला और अर्जुन वहां खड़ा था। लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और चेहरा जल चुका था। याद है शिवम, उस रात तूने मुझसे कहा था कि हम ट्रक चलाकर पहाड़ के उस पार चलें, लेकिन तूने खुद स्टार्ट किया और मुझे वहीं छोड़ दिया था। तूने सोचा मैं झूठ बोल रहा हूं। तू नहीं जानता था, वो रात मृत आत्माओं की रात थी। शिवम कांप गया। मैंने तुझे मारने की मंशा नहीं रखी थी, तू खुद पीछे रह गया था। अर्जुन जोर से हंसा, लेकिन मैं मरा और तू बच गया। अब मैं नहीं चाहता कि तू मरे, मैं चाहता हूं तू भी वैसा ही बने जैसे मैं हूं। अधूरी मौत, अधूरी आत्मा। अचानक अर्जुन की परछाई लंबी होने लगी। कमरे की हर दीवार पर वो फैल गई। दीवारों से आवाजें आने लगी, शिवम, तूने उसे छोड़ा, तूने उसे छोड़ा। शिवम ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्कूल का दरवाजा बंद हो गया। कमरे के हर कोने से अब बच्चों की आत्माएं निकलने लगी। हर एक की आंखें खाली, मुंह खुले, और हर एक बोल रहा था, अर्जुन हमारा भी दोस्त था, तुझे क्यों छोड़ दिया? अर्जुन ने धीरे से कहा, अब तेरी परीक्षा है शिवम, या तो तू खुद को स्वीकार कर या फिर मेरी तरह स्कूल की एक और आत्मा बन जा। शिवम घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मुझे नहीं पता था। अर्जुन की परछाई रुक गई। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन की आवाज आई, अगर तू सच में पछता रहा है तो फिर उसी पुल पर चल जहां से मैं गया था।
और वहीं से कूदकर मेरी आत्मा को शांत कर। शिवम ने सिर हिलाया और अगली सुबह ट्रक अब उस खतरनाक पुराने पुल पर खड़ा था जहां से नीचे खाई में तेज बहाव की नदी थी। ट्रक से उतरते हुए शिवम ने अर्जुन की राख की एक छोटी डिब्बी उठाई जो स्कूल की कक्षा में मिली थी। वह पुल के किनारे गया, डिब्बी को खोला और सारी राख को बहते पानी में छोड़ दिया। जैसे ही राख पानी में गई, हवा शांत हो गई। एक आखिरी बार अर्जुन की आवाज आई, अब तू अकेला नहीं है शिवम, लेकिन तेरे कंधों पर अब एक और जिम्मेदारी है, अगली आत्मा की मुक्ति। रिया और अर्जुन की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद शिवम को कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब उसका मन बार बार एक ही सपना देख रहा था। एक सुनसान कच्ची सड़क जिसके किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता, काले कपड़े, गले में नींबू मिर्च की माला और आंखें जो सीधे आत्मा के अंदर झांक लेती थी। एक रात ट्रक को चलाते हुए शिवम उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा जो किसी गांव की ओर जा रहा था। चारों तरफ जंगल था, चांद बादलों में छिपा हुआ था और ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा सपने में देखा था। वह बिना कुछ बोले ट्रक में चढ़ गया। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसकी उपस्थिति बेहद भारी थी। ट्रक का माहौल एकदम ठंडा हो गया। शिवम ने डरते हुए पूछा, कहाँ जाना है बाबा? बूढ़े ने आंखें खोली। उसकी आवाज खुरदड़ी थी, जहां आत्माओं का खेल चलता है वहीं। शिवम को समझ आ गया, ये कोई साधारण सवारी नहीं थी। कुछ ही मिनटों में ट्रक एक पुराने श्मशान के पास रुका। बूढ़ा आदमी उतरा और शिवम को इशारे से बुलाया। आ गया तेरा अंत और आरंभ, वो बोला। श्मशान में एक छोटा सा हवन कुंड पहले से जल रहा था। वहां पहले से ही कुछ राख और अस्थियां थीं। बूढ़ा आदमी तंत्र मंत्र बुदबुदाने लगा और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बनने लगा। मैं वही हूं जिससे तू हमेशा भागता रहा शिवम, उसने कहा। मैं वो तांत्रिक हूं जिसने तेरे दादा को शक्ति दी थी और फिर उसी की आत्मा खा गया था। शिवम कांप उठा। ये क्या कह रहे हो आप? तेरे खून में शक्ति है लड़के। तू ट्रक चलाते चलाते आत्माओं को मुक्ति दे रहा था, पर असल में तू उन्हें मेरे पास भेज रहा था। मैं उन्हें निगलता रहा और तू बन गया मेरा दूत। शिवम को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई। नहीं, मैं तो उन्हें मुक्ति देता था, उनके कष्ट खत्म करता था। बूढ़ा हंसा। मुक्ति नहीं, बंदी गृह। तूने हर आत्मा को मेरे लोक में भेजा, अब बारी तेरी है। शिवम के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी, जमीन कांपने लगी। बूढ़े तांत्रिक की आंखें अब खून जैसी लाल हो गईं। हवा में चीखें गूंजने लगी। रिया, अर्जुन और न जाने कितने लोग जो शिवम ने ट्रक में बैठाए थे। लेकिन तभी कुछ हुआ। शिवम ने जेब से रिया की टूटी चूड़ी निकाली, अर्जुन की राख की अंतिम बूंदें और उस नीम की पत्ती जिसे वह हर यात्रा से पहले अपने ट्रक में रखता था, उसने वो सब हवन में डाल दिए। हवा रुक गई। तांत्रिक चीखा, नहीं, तू ये नहीं कर सकता, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। शिवम चिल्लाया, अब तू किसी को बंदी नहीं बना सकेगा। मैं अब किसी आत्मा का माध्यम नहीं बनूंगा। एक जोरदार विस्फोट हुआ। तांत्रिक की देह भस्म हो गई। उसकी आत्मा चीखती हुई जलते हवन कुंड में समा गई। चारों ओर एक शांति छा गई। रिया की आवाज हवा में गूंजी, अब तू सच में मुक्त हुआ है शिवम। अर्जुन की परछाई भी मुस्कुराते हुए दूर आकाश में समा गई। शिवम अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार न डरा हुआ न टूटा हुआ, बल्कि मुक्त। वह ट्रक की ओर लौटा, इंजन स्टार्ट किया। इस बार ट्रक की सीट पर कोई साया नहीं था। रेडियो चुप था, शीशे साफ थे। शिवम मुस्कुराया, अब कोई सवारी नहीं, अब सिर्फ रास्ता। और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ गया।